परेशानी जो है जनमानस को नहीं झेलना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसकी निकासी की अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। पहले के समय में यह पाटलिपुत्र था, विश्व गुरु रहा है, ज्ञान तो सब जगह देते रहा है, लेकिन विगत कुछ समय में वो व्यवस्था, वो ज्ञान की बातें, सामंजस्य बैठाने की बात लोग कमी आ गई है। आज के समय में जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं वो पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे। अब उन लोगों के बीच में सामंजस्य बैठा कर एक पूरा का पूरा स्ट्रेटजी प्लान करना होगा कि किस प्रकार पानी का निष्कासन हो सकता है। अब क्या है, नमामि गंगे का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत भी पानी निकासी की व्यवस्था चल रही है। जितनी आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से हम लोग के नाले की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करना होगा, सम्प हाउस की व्यवस्था। तो निश्चित रूप से हम लोग इस वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। पाटलिपुत्र बहुत पुरानी शहर है और वाटर लॉगिंग का परेशानी यहाँ नहीं था, हुआ है शहरीकरण होने के बाद हुआ है, लेकिन उसके अनुपात में नालों पर व्यवस्था पर थोड़ा कम ध्यान है। पटना नगर निगम के जो भी कमान जिनके हाथों में रहा, वो जब बारिश का समय आता है उस समय नींद खुलती है, तो वो समस्या है। हम लोगों को कुछ अगले वर्षों तक आबादी को देखते हुए प्लान्ड वे में इस व्यवस्था को करेंगे, ये समस्या भी दूर होगी, निश्चित रूप से दूर होगी। सर, पटना के मेयर सीता साहू जब मेयर बनी थी तो कुछ ही क्षणों बाद जो है कि पटना में पूरे जलमग्न हो गया था। उस पीरियड, उसके पहले बोली थी कि जो है पटना को अब डूबने से अब डूबने नहीं देंगे। 2 साल के अंदर में जब उनसे पूछा गया तो बोले कि 2 साल के अंदर में इसका जो है निराकरण कर देंगे। फिर भी पटना इतने भयंकर रूप धारण कर लिया कि पूरे पटना को डुबा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात है जब एक व्यक्ति इसका निराकरण नहीं कर सकता है निश्चित रूप से, और लेकिन वही व्यक्ति जब किसी सरकारी संस्थान के पद पर बैठता है तो उसके पास संसाधन होते हैं, सामंजस्य बैठाने का एक अपना आधार होता है। हमें हर चीज़ का ज्ञान एक ही व्यक्ति को हो, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन किस प्रकार वाटर लॉगिंग को समाप्त किया जा सकता है उसको सामंजस्य बैठा करके वैज्ञानिकों के साथ मनन करने की आवश्यकता है। तो इसके मतलब है कि वो झूठ माने नमामि गंगे प्रोजेक्ट उसमें बहुत कार्य करेगी, लेकिन उसके अलावा ये मेयर के पद पर जो भी व्यक्ति बैठे उनका दायित्व बनता है कि शहर के सभी समस्याओं को निराकरण करने का काम करें, जिसमें से एक वाटर लॉगिंग भी प्रमुख समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए एक पूरा का पूरा प्लान बनाने की आवश्यकता है। ऐसे ही बोल देने से थोड़ा ही होने वाला है। पूरा अंग्रेज़ों के समय में ये नाला जो बना हुआ है, नाला रोड जिसको आप कहते हैं, वहाँ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वो नाला जो है यहाँ का वाटर लॉगिंग को बहुत अधिक अच्छे ढंग से उसको समाप्त करता था। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे सर। कहने का मतलब है कि जो नाला रोड की आपने सवाल खड़ा किया सर, मैं इस पर बताना चाहता हूँ जो ये गाय घाट से आपका सैदपुर तक जो नाला जाती है नहर जो है, उसमें ऐसा भयंकर समस्या माने हो सकता है, जिस तरह से देखा गया है कि पूरा दोनों तरफ से खुला हुआ है और कभी भी बारिश होती है तो पूरे दोनों रोड जो है पानी जो है जलमग्न हो जाता है, तो कभी भी दुर्घटना घटना होने की संभावना। इस पर आप क्या कहेंगे सर? अब है क्या कि उसमें बिहार सरकार का भी अपना रोल है, संबंधित मंत्री का भी उसमें रोल है, और उसको तो सड़क भी बनाया जा रहा है, लेकिन सामंजस्य बैठा करके संबंधित विभाग और पटना नगर निगम के जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनका दायित्व है उसको ठीक करने का, तो उनको सामंजस्य बैठा करके और एक प्लान में, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक समय में पूरे पटना के पानी को निकासी का काम करता था। अब वो किसी कारणवश, चाहे वो किसी तरह का अतिक्रमण हो, और उसी के आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है और आगे भी हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। और संपूर्ण रूप से हर दृष्टिकोण से कहाँ की क्या समस्या है उसको दूर करने का
पूरा का पूरा निवारण का जो बनाया जा रहा है वो संबंधित लोगों से राय लेने के बाद ही बनाया जा रहा है। और इसमें हम लोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जनमानस, कर्मचारी, पदाधिकारी सभी के बीच सामंजस्य बैठाते हुए शहर के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, रेहड़ी पटरी वाले, कर्मचारी, पदाधिकारी सभी की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये सब पर विचार करते हुए कार्य किया जाएगा। चूँकि मेयर जो है, जैसे ये मकान, इस मकान का जो मालिक होंगे, जो करता धरता होंगे, वो सिर्फ नाली सफाई करने के लिए थोड़ी है कि नाली साफ हो जाएगा तो मकान तो हर दृष्टिकोण से सही रहेगा। वैसे ही मेयर जो है, अभी जनमानस क्या जान रही है? जनमानस तो जानते ही नहीं है कि मेयर का कार्य क्या है, क्योंकि मेयर उस लायक है नहीं, थे नहीं पिछले कुछ समय से। बस वो तो यही जान रही है कि नाला सफाई, साफ सफाई और इस तरह का वाटर लॉगिंग की समस्या सिर्फ नहीं हो, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक्चुअली इस मकान के जो कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, मैं वो जो बात कह रहा था, उसमें यहाँ की बिजली व्यवस्था भी उनको देखनी है, रंग पुताई भी देखनी है, खिड़कियाँ, सुरक्षा, सब कुछ देखना है। यहाँ के रहने वाले लोग भोजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ देखना है। 1 मिनट रोकेंगे सर। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों से, मेयर प्रत्याशी से मैंने मिला सर, मगर उनसे मैं पूछा कि आप क्या करेंगे मेयर बनने के बाद, तो वो सीधे जवाब देते हैं नल और नाला जो है, पानी, ये सब की व्यवस्थाएं करेंगे। मगर आपकी तर्क में, आपकी जो जिस तरह से आपने तर्क दे रहे हैं सर, इसमें लगता है कि कुछ अलग यूनिक टाइप का है। ऐसा आखिर उन लोगों की ये दिमाग में ये क्यों आता है कि केवल नाला और जो है कि सफाई के लिए ही मेयर खड़ा होते हैं, जबकि आपने बहुत बड़ा बड़ा तर्क दिए इसमें से। आप देखिए, एक व्यवस्था है राजनीति, इसके तहत शहर की सरकार, जिसे इसके मठाधीश जो होते हैं वो मेयर होते हैं, राज्य की सरकार जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, तो नल जल योजना जो है, और देश की सरकार जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको कार्यान्वयन करना होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी नल जल का तो कार्य कर ही रहे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का दम पर सिर्फ अगर मेयर कुछ कहते हैं तो ये तो गड़बड़ है ना। मेयर, किसी भी शहर के मेयर जो है, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था, मेरी बात अधूरी रह गई थी उसमें, तो पूरी की पूरी वही मैं बताना भी चाह रहा था कि जैसे एक मकान का रक्षक, एक मकान का जो कर्ता धर्ता होता है, उसको उस मकान में रहने वाले लोगों के साथ साथ सब कुछ देखना होता है, वैसे ही मेयर को शहर की सारी बातों को ध्यान देना है। राज्य सरकार है वो अपना कार्य कर रही है। अब राज्य सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, शहर के मेयर को उन डिपार्टमेंट्स के साथ सामंजस्य बैठाते हुए उन सभी कार्यों में सम्मिलित होकर के उसको एक सिस्टम में ला करके करने की आवश्यकता है, तभी पटना नंबर 1 बनेगा। और हमारा तो इतिहास रहा है ना कि हम विश्व गुरु रहे हैं। तो आज क्या हो गया, 82वां पोजीशन, और यहाँ भारत शहर का जो सबसे बढ़िया शहर है, नंबर 1 शहर है, वो इंदौर हो गया है। अरे चाणक्य हमारे, आर्यभट्ट हमारे, चंद्रगुप्त हमारे, अशोक हमारे, चिकित्सा विज्ञान के सुश्रुत हमारे, गणित विज्ञान, अर्थ विज्ञान, युद्ध विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सब तो हमें हमारे ही से ज्ञान गया है। तो आज 82वां पोजीशन का कुछ मतलब समझ में नहीं आता। हम वैसा बनने का कार्य करेंगे। पटना को बनने का मतलब, मैं पटना को बनने की बात कर रहा हूँ कि जो नंबर 1 पोजीशन पे इंदौर है, वहाँ की टीम आवेगी और पटना को देखते हुए ये कहेगी कि वाह, ये होता है शहर, और वो अनुकरण का कार्य करेगी। निश्चित रूप से जब भारत में जो शहर नंबर 1 है वो अगर अनुकरण करने का कार्य शुरू करती है, तो पटना उस लेवल पर बन चुका होगा कि देश के सारे शहर उसका अनुकरण करेंगे। तो उसके लिए हर दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है, और सिर्फ सोच करके सो जाने की ज़रूरत नहीं है। सोच करके संबंधित लोगों के साथ, सरकारों के साथ सामंजस्य बैठा करके, बजट से लेकर के पूरा क्रियान्वयन तक उस कार्य को करना होगा। निश्चित रूप से पटना बदलेगा। पटना का जो पुराना इतिहास है, विश्व गुरु भारत को कहा जाता है, उसके मूल में एक्चुअली पाटलिपुत्र है ना, पूरे विश्व को ज्ञान दिया। तो वो पुराना इतिहास जो हमारा विश्व गुरु होने का है, वो चरितार्थ होगा।
और तब तक मैं वो करता रहूँगा। जनमानस मुझे ये दायित्व सौंपेगी तो तब तक मैं वो करता रहूँगा जब तक कि ये पूरा कार्य नंबर 1 पटना बन नहीं जाता है। और जब पटना नंबर 1 स्थिति प्राप्त करेगा तभी मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि इतने प्यार से जनमानस मुझे मेयर का दायित्व सौंप रही है। तो ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं पूरा संघर्ष करता रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चीज़ को, पटना को नंबर 1 बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, वो मैं पूरा करके ही रहूँगा। डॉक्टर अजय प्रकाश। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।